प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी लेकर आई थी, तो उससे आगे के क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेकर आई हूँ। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास शुरू करते हैं, और साथ ही साथ आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन आप खुद अपनी ईमानदारी से साइड में कॉपी में उनके आंसर नोट करती जाइएगा और सही आंसर से मैच करते जाइएगा। और बाय चांस जो आपका एक आधा गलत हुआ है, उस क्वेश्चन का सही उत्तर आप देखेंगे, उसको समझेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो गलती करने का कोई भी चांस ना रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो 31वां हमारा प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है अपभ्रंश काल। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है इसको प्रारंभिक काल। कहीं कहीं इसे ही आरंभिक काल भी कह देते हैं। ये आरंभिक काल कोई अलग से किन्हीं और ने नहीं दिया है, तो वैसे मेन प्रारंभिक रहता है। अगर प्रारंभिक ऑप्शन में ना हो और कोई आपको समझ ना आए तो आप आरंभिक भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिकाल को बीज विपन्न काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज विपन्न काल नाम जो दिया है वो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम किसने दिए हैं? तो आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला हम देखते हैं, मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को कहा है। तो मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है माध्यमिक काल। 36वां है, भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल किसने कहा है? तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। आदिकाल को अंधकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को अंधकाल जो कहा है वो कहा है डॉक्टर कपिल कुलश्रेष्ठ ने। फिर है, आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है? तो आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा नाम है इनका, यहाँ पे शॉर्ट में है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल इनका नाम है, और जैसे छद्म नाम जो है या शॉर्ट में जो नाम दे देते हैं तो वो रसाल नाम इन्हें कहा है। अगला है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। फिर है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये एक दो क्वेश्चन जो नाम से रिलेटेड है, ये हालांकि रीतिकाल का नाम है, भक्ति काल का नाम है, लेकिन ये एक तरीके से नामकरण के हैं, तो ये आदिकाल में ही काउंट किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको आदिकाल वाली सीरीज में ही रख लिया है। अगला है, इन सभी को सुमेलित करना है, मतलब किसने क्या नाम दिया है, तो ये हमें करना है सुमेलित। तो ये हम देखते हैं, पहले डॉक्टर सत्यकाम ने क्या नाम दिया है? डॉक्टर सत्यकाम शर्मा ने नाम दिया है काव्य विलास काल, तो इनका ये हो जाएगा। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया है अपकर्ष काल नाम दिया है, ये रहा अपकर्ष नाम। फिर है, बात करें राम खिलावन पांडे की, तो इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने नाम दिया है संवर्धन काल। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने दिया है हास्य काल। मैं यहाँ से ले जाती हूँ वरना ज़्यादा झूल हो जाएगा, तो इन्होंने हास्य काल नाम दिया। तो यहाँ से हम देख लेंगे, का मिल रहा है 2, पहले का हो गया 2, तो यही ऑप्शन है का 2, और इसका खा का हो जाएगा ये रहा 3, और ग का हो जाएगा 4, ये रहा।
घ का हो रहा है पहला, ठीक है, तो यही सही ऑप्शन है। आगे है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल जो कहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 44 की बात करें तो राजनाथ शर्मा ने आधुनिक काल को कहा है। तो राजनाथ शर्मा ने आधुनिक काल को क्या कहा है? वो कहा है पुनर्जागरण काल। अगला है 45, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने सब कालों को दो दो नाम दिए थे। अगला क्वेश्चन है 46, इतिहास ग्रंथों का कालानुसार सही क्रम क्या है? ये आपको ये बताना है कि मतलब किसके बाद कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। यहाँ पे कालक्रम तो नहीं दिया, पर कालानुसार इन ग्रंथों को लगाना है। तो सबसे पहले जो लिखा गया था यहाँ पे हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद। ये ऑप्शन आ जाएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं सही से। पहले मिस्र बंधु विनोद लिखा गया, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मिस्र बंधु विनोद हो जाएगा मिस्र बंधु का, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य की भूमिका हो जाएगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग को और किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं पुनर्जागरण काल के नाम से। आगे चलते हैं, 48 है, द्विवेदी युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? वो हो जाता है पुनर्जागरण, ये हो जाता है जागरण सुधार काल। फिर है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद जो रचना है मिस्र बंधु ने जो लिखी है वो कितने भागों में लिखी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो वो रचना जो लिखी गई थी वो 4 भागों में लिखी गई थी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रचना की थी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? अब हमें बताना है इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1929 ईस्वी, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी लेकर आऊँगी और भी क्वेश्चंस को, तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।